जय किसान दोस्तों, मैं गोविंदपुरा गांव में हूं। जो किसान है वो लगातार 10 साल से प्याज की खेती करता है। हम उनसे जानते हैं जो दिसंबर में प्याज लगाया जाता है, कितने दिन की प्योद तैयार होती है और किस तरीके से प्याज की खेती करें, किस तरीके से मुनाफा कमाए। मेरे साथ गोविंदपुरा से। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं फ़िलहाल सरपंच था गोविंदपुरा गांव से और मैं पिछले 10 सालों से प्याज की खेती करता हूं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरे पास टाइम निकाल कर आए और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं लोगों को भी बताऊंगा भाई ये खेती कैसी होती है हमारी। तो सबसे पहले जो प्याज की खेती है उसको ज़मीन को किस तरीके से तैयार करें, उसको किस तरीके से आपा लगाएं, समतल रखें या उसके खाते निकाल के? देखो सर, ऐसा है, अगर हम खत्ते निकाल के प्याज की खेती करते हैं तो उसको हमारे को मुनाफा भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्याज का जो साइज है वो बहुत मोटा हो जाता है। और समतल धरती में हम लगाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा भर जाता है और इसमें हिसाब सर का पानी आएगा, खातों से नीचे पानी रहेगा और हमारी जो प्याज की प्योद की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक जाती है। और जिसमें मिट्टी मिलने के बाद प्याज का जो साइज होता है वो डबल भी हो जाता है हमारा। मोटा, बहुत मोटा साइज होता है, पाइया 250 से 300 ग्राम पर प्याज का साइज मिल जाता है हमारे को। तो किसान भाई किस टाइम लगाएं इस प्याज की? जो प्याज की हम खेती करते हैं उसका सबसे अच्छा टाइम है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में हम ये मान के चलो आप 10 तारीख से लेके और 30 तारीख 31 दिसंबर तक अगर हम प्याज की खेती करते हैं तो हमारे को प्याज का जो उत्पादन है वो 300 से 400 मन पर एकड़ मिल जाता है। जो गेहूँ, धान, देखो धान तो इस टाइम पे बोती नहीं है, गेहूँ, सरसों, उससे हमारे को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है प्याज की खेती करने से। तो क्या क्या डालें, जो किसान भाइयों को क्या सूचना देगा कि मतलब जो प्याज की खेती लगाई जाती है उसमें खाद की बात करें तो किस तरीके से धरती को संवारें और खाद कौन सा लगाएं? देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो खाद होता है वो गोबर का खाद हमारे को अगर मिल जाए और उसको हम 6 महीने पहले इसमें डाल दे पहले वाली फसल में, और उसकी फिर 7-8 बार हम ट्रैक्टर के साथ जुताई कर दे, बिल्कुल रेत बना दे और ये मान के चलो आप 1 फुट 10-11 इंच तक हम धरती को बहा दे और उसके बाद हम अगर प्याज की खेती करते हैं तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तो पानी किस टाइम में दें? जो अगर अब ठंड बढ़ रही है लगातार तो प्याज की खेती में कितने पानी आते हैं? देखो प्याज लगाने के बाद जब तक ये खड़ा नहीं होता सबसे पहले तो हम एक ही पानी देंगे। एक पानी देने के बाद जब ये पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा उसके बाद दूसरा पानी लगाने के बाद इसकी हम नुलाई करते हैं। नुलाई करने के बाद फिर जैसे ही धरती ऊपर से सूख जाती है उसके बाद हम पानी देते हैं फसल में। तो किस तरह का जो उत्पादन है वो किस तरह का उत्पादन हो पाता है? एक समतल धरती की बात करें जो खाते से निकाल कर जो प्याज लगा जाता है। देखो समतल धरती की बात करें तो हमारा एक बात और अगर हम सोचे तो जैसे खाते निकाल दिए हमने, खाते में जो प्याज है, प्याज जो है जो प्याज की जड़ें ना वो ज़्यादा मिट्टी में जो प्याज का साइज बनता है। और समतल धरती में हम लगाते हैं तो समतल धरती में लगाने से पानी जो आएगा वो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा और इसमें क्या खातों से नीचे नीचे पानी रहेगा हमारा और जड़ें ऊपर रहेगी हमारी और मिट्टी के अंदर रहेगी, और जिसमें कि प्याज का जो साइज हमारे को 300 ग्राम तक पर प्याज का साइज मिल जाता हमारे को। अच्छा किसान भाई, किस तरह को और मैसेज देंगे, मतलब जो पौध लगाए जाते हैं तो कितना उसमें साइज जगह दें, स्पेस कितना दें? कम से कम मैं ये कह रहा हूँ जैसे प्याज का ये साइज हमारा 5 आंगल का प्याज का साइज होना चाहिए हमारा एक दूसरे प्याज में। ये हम आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे हमारा पहला प्याज यहाँ पे लगा दिया हमने, ये लगा दिया, इसके ये मान लो आप इतना 5 आंगल के समथिंग इतना तो साइज, क्योंकि इसको चारों तरफ से मिलना चाहिए कि अपना साइज बना सके। अच्छा, किस तरह का उत्पादन हो पाता है जो किसान है दूसरे जो गेहूं की फसल लगाते हैं और जो गन्ना भी उगाते हैं? देखो जिसके पास अगर 1-2 एकड़ ज़मीन है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो अपनी सब्जी उगा ले तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है। जैसे हमारी प्याज की फसल है, ये हमारे को कभी मरने नहीं देती। मैं पिछले 10 सालों से खेती कर रहा हूँ प्याज की। मेरे को जैसे मैंने पिछली बार 1 एकड़ लगा रखा था, मैं पिछली बार थोड़ा सा रेट कम था, फिर भी मेरी लागत से मेरे को ज़्यादा ही मिला। उससे पिछली बार जो मैंने प्याज की खेती कर रखी थी वो मैंने जैसे 1 एकड़ लगा रखी थी तो 2 लाख के समथिंग मेरे को मुनाफा मिल गया था। तो जो प्याज है कितना, मतलब जो एक किले की बात करें जो किसान लगाता तो कितना उत्पादन हो जाता है उस प्याज? हमारे को उत्पादन मिल जाता है और जो गवर्नमेंट का रेट निर्धारित रेट भी है वो भी बहुत अच्छा कर रखे। अब तो 5 रुपये केजी से नीचे तो जाने नहीं दे रही गवर्नमेंट, फिर उससे ये मान के चलो आप 4 गुना 5 गुना भाव हमारे को मिल जाते हैं सीजन के अनुसार। जो प्याज की खेती करते हैं सरकार किस तरह की सब्सिडी उनको दे पाती है? देखो सर भी चाहती है कि हम फल और सब्जियां ज़्यादा उगाएं, क्योंकि दूसरे प्रदेश से हैं तो उसमें क्या पता हो कैसे उगाते हैं, क्या क्या जहर उसके अंदर डालते हैं, हमारे को नहीं पता होता। हम तो मैक्सिमम ये चाहते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ उगे और उसको खाएं तो हमारा शरीर भी फायदेमंद रहेगा और हम बीमारियों से दूर भी रहेंगे। मेरे
किसान भाइयों को ये संदेश देता हूँ कि भाई फल और सब्जियाँ अपने घर की खाओ, घर की लगाओ और अपने प्रदेश की ही होनी चाहिए। दूसरे प्रदेश से हम सब्जी न खरीदें, न मंगवाएं। भाई हमारा निर्यात हो सकता है, हम आयात न करें। अच्छा, किसान भाई को क्या जो सिंचाई है वो कितना पानी दे प्याज की खेती में, कितना पानी जैसे देना है? देखो लगाने के ये मान लो 1-2 दिन के बाद हमारे को प्याज की खेती में हल्का हल्का पानी दे देना चाहिए। बस प्याज की प्रत्येक जड़ों को पानी मिल जाए। उसके बाद जैसे ही प्याज की जो हमने प्योद लगाई है वो खड़ी हो जाती है, लगभग मान के चलो आप 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद 15 दिन के बाद पहला आप जो पानी दिया है 15 दिन के बाद हम अगर उसमें दूसरा पानी उगाते हैं, दूसरा पानी लगाते हैं तो फिर वो प्याज अपने आप, क्योंकि इसमें पानी का एक मैक्सिमम बहुत बढ़िया रोल होता है, क्योंकि पानी इसके लिए फायदेमंद होता है प्याज के लिए। और पानी होना चाहिए इसका मीठा, नहर का पानी हो या अपने ट्यूबवेल का पानी हो, बहुत अच्छा फायदेमंद है। उससे हमारा साइज भी अच्छा रहेगा और प्याज हमारा खराब होने के चांस भी बहुत कम होते हैं आगे, अगर हम प्याज का स्टॉक भी करते हैं। अच्छा, खुदाई कितनी करनी पड़ती है प्याज की खेती के बाद? प्याज की खेती के बारे में अगर बात करें तो आप 2 खुदाई या फिर 1 खुदाई में भी काम चल जाता है हमारा। इसके लिए हमारे को सबसे पहले जैसे गोबर का खाद डाल दो। गोबर का खाद अगर किसी किसान भाई के पास नहीं है तो वह हमारा जैविक खाद की थैली आती है, डीएपी खाद आता है, डीएपी खाद डाल के आप फिर उसके बाद लगा सकते हो। अच्छा, ये थे किसान गोविंदपुरा के जो कहते हैं कि प्याज की खेती एक मुनाफे का फायदामंद दिखाई दे रहा है। जय किसान के लिए जींद से रोहतास बोर्ड की रिपोर्ट।